हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम, पहलाक। स्वागत है आप सबका। हम भी चल दिए आठों की पूजा के लिए गांव वाले घर की तरफ। आगे आगे जिठानी जी चल रही हैं, पीछे से मैं और मेरी नंदिया सास हैं, ये दीदी हैं। काफ़ी दिनों से बहुत बारिश हो रही थी तो अभी रुकी हुई है बारिश। ये है भूमिया देवता का मंदिर और बच्चे भी बना कर ला गए हैं भोले बाबा को। भोलेनाथ जी आ गए हैं। माता गौरा का इंतज़ार हुआ ख़त्म। ये है शोभित, हमारा भतीजा। और ये देखिए भोलेनाथ विराजमान हो गए माता गौरा के संग। पूरे गांव की महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। सभी का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। पंडित जी भी आ गए हैं। आप करते हैं आगे की पूजा। ये देखिए गुरुदेव भी चले गए हैं पूजा पाठ कराकर। अब हम लोग ने भी बारी बारी ना भोलेनाथ और माता गौरा की जो है आरती करी, उनसे आशीर्वाद लिया और पूजा अर्चना करके हम लोग सब एकत्रित हो गए बाहर आंगन में। अब आगे की पूजा यहीं पर होगी आंगन में, क्योंकि अंदर ये पूजा नहीं होती है, ये पूजा होती है बाकी की जो है इससे आगे की बाहर। इसीलिए भोलेनाथ और माता गौरा को बाहर लेकर आ गए हैं। काफ़ी भारी हो रहे हैं क्योंकि बरसात का समय है ना, जिनसे भोलेनाथ और माँ गौरा बना रखी हैं धान से, वो जो है बहुत भारी हो रखे हैं। गीला बहुत ज़्यादा हो गया था तो बारिश के मौसम के उससे, इसीलिए 3 से 4 जनों ने पकड़ रखा है और बाहर लेकर आ गए हैं। अब करेंगे यहाँ पर को आगे की पूजा। आगे की पूजा ना चादर फैलाकर, चादर पकड़कर उसमें बिरुड़े रख कर की जाती है। बिरुड़ों से माँ गौरा और महेश्वर की पूजा होती है। और एक जना जो होता है कथा कहता है। कथा में ना माँ गौरा के जन्म से लेकर विवाह तक की कथा सुनाई जाती है। और ये कथा भी पूर्ण हो गई है और संपन्न हो गई है, सॉरी। और ये इस बिरुड़ों को पकड़ कर ना फिर क्या किया जाता है, एक कपड़े में बांध कर बाला बनाया जाता है। बाला मतलब एक बच्चे का रूप बनाया जाता है। ये देखिए जिठानी जी लोग बांध रहे हैं और उसके बाद उसी बाला के साथ आगे की पूजा की जाती है। बाला बनाकर आपस में बच्चे को प्यार और दुलार करके आपस में बच्चे को दिया जाता है, एक दूसरे को दिया जाता है, सॉरी, एक दूसरे को दिया जाता है। ये पूजा होती है पर्दे के अंदर। अब उसके लिए ना चादर फैलाकर पर्दे के अंदर हो गई। ये पूजा खुले में नहीं की जाती है। ये देखिए चादर के अंदर ये पूजा की जाएगी। बने रहिए पूरी वीडियो में हमारे साथ। आगे आगे आपको देखने को मिलेगा कि क्या होता है, कैसे हम लोग उत्तराखंड में ये पूजा पाठ की जाती है। खाली थोड़ी कहते हैं देवों की भूमि, उत्तराखंड देवों की भूमि होती है। छोटी छोटी पूजाओं में, हर चीज़ में हम लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण होता है ना। हर एक परंपरा निभाई जाती है जो बरसों से चली आ रही है, बड़े बूढ़ों से सुना था जो, वो होता आ रहा है। वैसे ही परंपरा आगे चलती जा रही है। ये देखिए पर्दे के अंदर किस तरह बच्चे को प्यार और दुलार करके अपने आंचल से दूसरे के आंचल में दिया जाता है। इसी तरह सभी औरतों की बारी आएगी। तब तक ये चादर नहीं हटेगी जब तक सबकी बारी ना आ जाए। ये देखिए इसके अंदर का नज़ारा। और ये है ममता, बहू है हमारे गांव की। इसी ने आज कथा सुनाई थी। अंदर बैठकर भी बाला की भी कथा होती है। जिस तरह बाहर माता गौरा की कथा कही जाती है ना, उसी तरह इसके अंदर बाला जो होता है, जिसको घुमा रहे हैं, उसकी कथा कही जाती है। तो इसी ने आज ये कथा सुनाई थी, क्योंकि दीदी लोग तो आए हुए नहीं थे। ये था पर्दे के अंदर का राज। अब है बाहर ही एक इंटरेस्टिंग खेल चल रहा है। ये देखिए उसके बाद ये है ननद भाभी का खेल। इसमें जो सिन्ना जिसने पकड़ा है, बिच्छू घास कहते हैं, वो ननद है। और पीछे से जो भाग रही है वो है भाभी। भाभी ने बाला पकड़ा हुआ है और ननद सिन्ना लेकर उसके पीछे भाग रही है बाला को लेने के लिए। उसने बाला को छीनना पड़ता है, इसमें ढूंढना पड़ता है, मतलब ये है। तो जब वो ढूंढ लेती है भाभी उसको, वो बाला दे देती है। इस तरह ये खेल होता है, एक परंपरा का हिस्सा है। और इसके बाद ना यही प्रक्रिया भाभी जो है ननद के साथ करती है। फिर ननद सिन्ना लगाती है भाभी को।
इस तरह ये खेल खेला जाता है। काफ़ी देर तक ये खेल चलता है, 4 और 5 घंटे लग जाते हैं ये सब पूजा पाठ और यही सब चीज़ करने के लिए। तो पूरा दिन भर का ये प्रोग्राम था, जिसको मैंने ना समेटते समेटते 10 मिनट में आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। कोई चीज़ छूट गई हो, भूल गई हूँ मैं, कुछ बोलना गलत कुछ ऐसा निकल गया हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ मैं। ये सिन्ना है और खेल बहुत लंबा खिंच जाता है, इसीलिए यहीं पर रोक दिया गया है, क्योंकि बरसात का मौसम है ना, बारिश कभी भी हो सकती है। अब होगा आगे का ही। आगे को क्या होता है कि जिसके पास बाला होता है ना, वो और उसकी भाभी जो होती है, जो जिसके साथ वो जो है एक दूसरे जो होते हैं, वो इस तरह से खेल कराते हैं, बच्चे को दुलारती हैं, सुला रही हैं, इस तरह से एक दूसरे को देकर ये आगे की पूजा की जाती है। ये भी पूजा का अंग ही है, हिस्सा है, जो इस कथा में सुनाया भी जाता है। और पीछे से सभी लोग बाला को गा गा कर उसको बहलाते हैं, उसको पुचकारते हैं, उस टाइप से ताली बजा बजा कर गीत गाते हैं। और ये दोनों जो हैं आगे इस तरह से उसको पुचकारती हैं, और इस तरह 2-2 के जोड़े में आकर सभी औरतें ये आगे की प्रक्रिया करती हैं। बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, आगे बताएंगे। खेल भी लग गए और बाला भी पहना दिया। अब है महादेव और माँ गौरा को नचाने की बारी। इसके लिए ना सर में रखा जाता है बेटी को, और इस तरह से हंसी मजाक के साथ खेल कराया जाता है। ये
देखिए सारी पूजा पाठ हो गई है। अब लास्ट में है बिरुड़े पकड़ने का टाइम। पकड़ने का मतलब है कि बिरुड़े का जो है प्रसाद में बंटने का टाइम आ गया है। इसमें क्या कहते हैं ना, ये फॉल फटकना कहते हैं। चादर में बिरुड़े लिए और इस तरह उछाले जाते हैं चारों दिशाओं में। और नीचे से औरतें जो होती हैं ना, महिलाएं, सब अपना आंचल फैलाकर खड़ी रहती हैं। जिसके आंचल में फल हो, बिरुड़े भी हैं, आशीर्वाद के रूप में मिल जाता है। बस थोड़े से बिरुड़े भी मिल गए तो खुशी होती है। कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगली वीडियो में।